हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ठंडी का मौसम चालू हो गया है और ठंडी में रात के समय में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे पोल्ट्री भाइयों को पोल्ट्री किसान भाइयों को टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के आगे ले जाने के बाद एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई-बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई-बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। देखिए दोस्तों, ठंडी के मौसम में टेम्परेचर करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फैक्ट होता है। तो आज के वीडियो में आपको मैं 4 बेसिक पॉइंट पर बात करने वाला हूं, तो पूरी की पूरे पॉइंट्स आप क्लियरली ध्यान देकर सुनिएगा, जिससे कि आपकी भी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ आपको हो सकता है कि छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले करती है पोल्ट्री फार्मिंग करते समय। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात बोलूं तो ब्रूडिंग की तरफ विशेष ध्यान देना होता है और साथ ही साथ पर्दे पूरे शेड के ढक के रखने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रूडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विंटर के सीजन में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जो नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनको प्रॉपरली ब्रूडिंग का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना आता। इसके वजह से उनके जो चूजे होते हैं रात के समय में जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होते जाता है तो वो गर्मी पाने के लिए जो भी उनके लाइट लगे होते हैं ब्रूडर के नीचे में, वो गर्मी पाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ना चालू कर देते हैं। इसी कारण बहुत सारे पोल्ट्री फार्म पर नए पोल्ट्री फार्मर के जो चूजे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नीचे वाले चूजे पूरी तरह से दबकर मर जाते हैं। और जैसे ही वो सुबह को आकर देखते हैं तो उनको मोर्टेलिटी दिख के उनका काफी ज्यादा मूड खराब हो जाता है। तो ऐसी दिक्कत आपके पास नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको मैं सीधा सा फंडा बताता हूं। जो स्क्रीन पर आपको W1209 का टेम्परेचर कंट्रोलर चिपसेट मिल रहा है, वो काफी सस्ती ये आपको मिल जाती है। आई थिंक 200-300 रुपए के आसपास में ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। ये W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर का आपको ब्रूडर को कनेक्शन कर लेना है। अगर आपको इसका कनेक्शन नहीं करना आता तो उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इसको खरीदने की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीधा सा फंडा है, इस कंट्रोलर का आपको कनेक्शन देना है ब्रूडर के साथ। इससे यह होगा कि जो भी आप 40 डिग्री, 42 डिग्री, 38 डिग्री का टेम्परेचर सेट करके रखोगे, जैसे वो 38 डिग्री के नीचे में टेम्परेचर जाना चालू हो जाएगा, डायरेक्टली ये कंट्रोलर आपके लाल वाले बल्ब चालू कर देगा, जिससे कि आपके ब्रूडिंग के अंदर का जो भी टेम्परेचर रहेगा, भीतर का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ आपको ब्रूडर में एक सफेद बल्ब का भी कनेक्शन देके रखना होगा कि जिससे कि जैसे आपका 40 डिग्री तक के सेट किए हुए टेम्परेचर पर आपका टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो बाकी के पूरे जो भी लाल वाले बल्ब होंगे वो बंद हो जाएंगे। ये कंट्रोलर उसे बंद कर देगा और जो सफेद वाला लाइट रहेगा वो चालू रहेगा, जिससे कि यह होगा कि वो बल्ब बंद होने के बावजूद भी नीचे वाले चूजों को प्रकाश या फिर लाइट मिलते रहेगा। तो ये आपको सीधा सीधा फंडा इस्तेमाल करना है। अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो तो W1209 का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात बोलूं तो पानी की टंकी को शेड के भीतर बिल्कुल भी रखना है, मतलब रखना ही है। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर क्या करते, ठंडे के मौसम भी आ जाता है लेकिन फिर भी वो पानी के टंकी को शेड के भीतर नहीं रखते, वो पानी की टंकी को शेड के बाहर रखते हैं। ऐसे में जैसे ही रात हो जाता है तो काफी ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। हम तो हमारे घर के भीतर में या फिर पोल्ट्री शेड की कोई अगर रूम होती है तो हम वहां पर सो जाते हैं, हमें वहां पर काफी गर्माहट मिलती है, हमें ठंडी का एहसास नहीं होता। लेकिन बाहर के टेम्परेचर में इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि आपके टंकी का भीतर का पानी भी काफी ज्यादा चिल्ड हो जाता है, और ये चिल्ड पानी पाइपलाइन थ्रू जब पानी के ड्रिंकर में आता है और वो ठंडा पानी जब चूजा पीता है या फिर मुर्गी पीती है तो उनको सीआरडी होने के चांसेस कई गुना तक के बढ़ जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी की टंकी को आपको शेड के भीतर में लेके आना है। अगर आपने भी अभी तक के नहीं लाया तो अभी के अभी आज के आज आपको पोल्ट्री के शेड के भीतर पानी की टंकी को लेके आ जाना है। कभी भी अच्छी बातों को वक्त नहीं लगाना है, नुकसान होने के बाद चिल्लाने में कोई फिर मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात बोलूं तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अगर आप हीटर या फिर लाल बल्ब का सहारा लेते हैं तो उसका कनेक्शन पोल्ट्री मीटर से लेने के बजाय एग्री मीटर से लाइन का कनेक्शन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर मैं आपको यूनिट के रेट की अगर बातें बोलूं तो जो भी हमारा जो पोल्ट्री मीटर का जो रेट होता है यूनिट का, वो 3 रुपए से लेकर 3.5 रुपए यूनिट उसका होता है। लेकिन अगर वही मैं एग्री मीटर की यूनिट की अगर बात करूं तो उनका यूनिट का चार्ज काफी ज्यादा कम होता है, शायद 0.5 होता है या फिर 0.8 होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ना के बराबर वहां पर एग्री कनेक्शन का यूनिट का चार्जेस होता है। देखिए भाई, सरकार सो रही है या फिर नहीं सो रही मुझे नहीं पता। अगर कोई किसान चावल की खेती करता है तो वो हो गया किसान, और भैया हम भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, हम भी मुर्गियों की खेती कर रहे हैं, तो हम भी पोल्ट्री फार्मर ही हैं, ठीक है ना। तो हम भी किसान हैं, तो हमारे पोल्ट्री का मीटर का इतना ज्यादा यूनिट रखने का क्या कारण है मुझे समझ में नहीं आता। बाय द वे उनकी बात उनके तरफ रहने दो, लेकिन हमें अगर आपके पोल्ट्री फार्म पर एग्री का कनेक्शन है तो आग बंद करके भैया वहां से एग्री के कनेक्शन में रात के समय में एग्री का कनेक्शन चालू कर दो पोल्ट्री के जो भी आपका शेड रहेगा उसके लिए। जिससे ये फायदा होगा कि अगर आप हीटर का इस्तेमाल करते हो, लाल वाले बल्ब का इस्तेमाल करते हो, तो ओवरऑल जो भी आपकी बैच रहेगी उसके बैच का जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल आएगा वो आपका काफी ज्यादा कम आएगा, जिससे कि आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। तो भैया इस बात पे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, साथ ही एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है ना। क्योंकि हम भी यार किसान है, तो किसान को किसान के बारे में सोचना चाहिए। आप भी थोड़ा सा भी संकोच ना करते हुए आग बंद करके अगर आपके पास एग्री का कनेक्शन है तो पोल्ट्री का कनेक्शन निकाल के रात के समय में एग्री का कनेक्शन लगा दिए। सच बोलूं तो मैं भी लगाता हूं। पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात बोलूं तो रात के समय में बीच बीच में बैच के भीतर जाकर मुर्गियों को उठाते रहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, हमारा पोल्ट्री फार्मिंग करने का बेसिक मकसद होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, कम से कम समय में कम से कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा मुर्गी फीड खाएगी तो हमारा एफसीआर भी काफी बेस्ट आएगा, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी और सेलिंग रेट अगर हमें अच्छा खासा मिला तो हम प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं। लेकिन ठंडी के मौसम में बहुत सारे फार्मर अपने शेड के भीतर का टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते, इसी कारण बहुत सारी मुर्गियां एक दूसरे को चिपक कर रात भर वैसी के वैसी रहती है, जिस कारण वो फीड नहीं खाती और ना ही पानी पीती है। फीड ही नहीं खाएगी तो वजन कैसे बढ़ाएगी, चाहे फिर आपकी मुर्गी देसी की हो चाहे फिर आपकी मुर्गी ब्रॉयलर की हो। तो आपको रात के समय में 3 से लेकर 4 बार उन मुर्गियों को उठाते रहना है। तो ये 4 बातों पर आपको बेसिकली गौर करना है ठंडी के मौसम में। ये नाइट मैनेजमेंट हो गया ठंडी के मौसम का। दोस्तों अगर आप असील मुर्गों का शौक करते हो तो हमारा एक असील का चैनल है, अभिषेक असील फार्म करके, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।